राम राम भाई जी। हम कहा क्या पोजीशन है, बढ़िया। चलो भैया, आज इस पीढ़ी का शुरू कर दिया ताबड़तोड़ प्रैक्टिस, और हम पहले से डाल दिया, प्लेलिस्ट भी बना दिया। नहीं देखे हो देख लो, कम समय में बहुत कुछ तैयार हो जाए। ठीक है। और देखो, हीलियम के नाभिक में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन होती हैं। ठीक है। और हीलियम कैसी गैस है? अक्री गैस होती है। ये क्या होता है? वायुयान के टैरों में भरी जाती है। ठीक है। 2 प्रोटॉन, प्रोटॉन क्या होते हैं? पॉजिटिव चार्ज होते हैं। न्यूट्रॉन मतलब उदासीन होते हैं। इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज होते हैं। बस किसी नाभिक में होते हैं। बात समझ में आ गई कि नहीं? किसी भी मॉलिक्यूल्स में। अगला, सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा? यूरेनियम। यूरेनियम बात समझ में आ गया। सबसे ज़्यादा किस देश में मिलता है? तो वर्तमान में कजाकिस्तान। कजाकिस्तान की राजधानी क्या है? नूर सुल्तान। बात समझ में आ गई कि नहीं? और उसके बाद यूरेनियम होएगा। और सबसे बड़ी बात समझ लो, दूसर स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए क्या करें? क्रोमियम की मात्रा मिलाई जाती है। देखो, कठोर बनाओ तो क्रोमियम मिलाओ, और क्रोमियम ही स्टेनलेस स्टील का काम करती है। ठीक है। स्टेनलेस स्टील वह स्टील होती है जो रडार के पकड़ में नहीं आती है, ऐसे समझो। ठीक है। और समझो, भारी भारी मशीनन में क्या होता है? कुप्पी लेके तेल थोड़े चुआवे जाइए कि ऐसे लगी कुप्पी और ऐसे बनी, तुम हमार पिच पिच वाली पिचकारी लेके चल। हम ये ना चल पाई, मैं ग्रेफाइट चली। ठीक है। और ग्रेफाइट क्या है? अधातु है। ठीक है। बात समझ, ग्रेफाइट और हीरा दोनों में क्या हो जाते हैं? अधातु है। लेकिन हीरे में करंट नहीं आता, लेकिन ग्रेफाइट में करंट आ जाता है। ये भी बात समझ लो गहराई तक। ठीक है। उसके बाद देखो, मशीन में लगा दी जाता, आराम से चलें। हैलोजन में सर्वाधिक अपक्रिया क्रिया भैया, ये यूको मतलब ये फ्रेंडली आदमी है, हर किसी के साथ मिल जाता, गले जो को मिले जान पहचान, 2 मिनट में फ्रेंडशिप। बात समझ में आ गया? फ्लोरीन ही। अगला समझो, पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सा होता है? देखो, पृथ्वी के वायुमंडल में क्या हो जाता है? वायुमंडल है ये पृथ्वी का, तो क्या हो जाता है? वायुमंडल कहा जाए जहाँ वायु होए बा नाम से, और कौन होए? 78% क्या होती है गैस के रूप में? नाइट्रोजन होती है। 21% क्या हो जाती है? ऑक्सीजन होती है। उसके बाद 0.93% क्या होती है? आर्गन हो जाती है। 0.03% क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड हो जाती है। फिर अन्य गैसें हो जाती है, इसे बता दो। ठीक है। और सतह में सबसे ज़्यादा क्या होता है? 46% ऑक्सीजन होती है सब पृथ्वी की सतह में। फिर क्या होती है? सिलिका पाई जाती है 27%। फिर एल्युमिनियम 7%, लोहा 5%। एल्युमिनियम जो कि महंगा है, लेकिन उसका फिल्ट्राइजेशन महंगा है। समझ में आ गए? हाँ। उसके बाद अम्ल वर्षा में मुख्य रूप से क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड हो जाता है। और ये जैसे मान लो मथुरा की रिफाइनरी को पूछ रहे काहे बंद होगी, तो हम कहा यह आए ताजमहल। ठीक है। बात समझ लो, अब चित्र विचित्र में ना जाओ। तो ताजमहल है, ये रिफाइनरी का क्या हुआ? धुआं उठा और पेट्रोल फिल्ट्राइजेशन ऊपर चला गया, बादलों में चपक गया। और मौसम संबंधी सभी घटनाएं कैसे होती? क्षोभ मंडल में। तो क्षोभ मंडल से पानी गिरा नीचे, रिफाइनरी में पड़ा। रिफाइनरी में क्या होगा भाई? तेजाब आया समझो एक प्रकार से पेट्रोलियम में, तो भाई वही का नुकसान करे ताजमहल का। बात। और देखो, शक्कर का वही किण्वन क्या प्रोसेस है, देख लो पहले। शक्कर का, ठीक है, शक्कर का क्या हो जाता है? एथाइल अल्कोहल के रूप में। ठीक है। शक्कर के किण्वन में क्या प्राप्त होता है? एथाइल अल्कोहल। ठीक है। और याद है, गन्ने की खोई में खूब एथाइल अल्कोहल होती है, कंबस्टिबिलिटी बढ़ा देते पेट्रोल डीजल के लिए। ठीक है, गैसोहॉल की मात्रा में। अब देखो देखो, जीव विकास का सिद्धांत किसने दिया था? सबसे पहले तो लैमार्क। बात ई कहन दुई गर्दन वाले जिराफ रहे। एक मतलब बड़ी गर्दन वाले, एक मान लो ऐसे रहे, मान लो चारों पाया ऐसे ही रहे बेचारे, और एक बड़ी गर्दन वाले जिराफ रहे। ठीक है। ये बेचारे टिक गए धरती में, काहे का कि अपन गर्दन बड़े ऊपर ऊपर पत्ता खा ली, इनके लिए खाना नहीं मिला, तो खत्म हो गई। लेकिन डार्विन का जो को देखो, दुई तरीके का डार्विन का सिद्धांत अलग रहा। इकन बड़ी गर्दन वाले छोटे गर्दन वाले नहीं रहे, छोटे वाले अपन गर्दन बड़ी कई ली, जो समय के साथ परिवर्तन की वह जिंदा रहा, जो नहीं परिवर्तन की मरी गई। यह बात समझ लो। अब दोनों रेडियो धर्मी तत्व का है? अल्फा बीटा गामा। अल्फा का होता है पॉजिटिव, बीटा निगेटिव, गामा उदासीन। अब देखो, सबसे ज़्यादा वेदन क्षमता किसकी होती? गामा की। फिर किसकी होती? बीटा की। फिर अल्फा की। लेकिन सबसे ज़्यादा आयन क्षमता किसकी होती? अल्फा की। फिर किसकी? बीटा की। फिर गामा की। बात समझ में आ गई? चलो अगला देखो। अब देखो, हल्दी बेटा क्या है? प्रकंद है। हल्दी क्या है? प्रकंद है। हल्दी क्या है? तना है। को पूछ ले तना। हम कहा जो वी शेड में आए वो क्या हो जाएगा? जड़। और जो ऐसे शेड में आ जाएगा तो हमेशा याद रखना, जैसे गाजर, ठीक है, मूली, चुकंदर, ये सब कहाँ है? जड़ है, इसे याद कर लो। और नॉर्मल शेड में ऐसे हो जाएंगे। और देखो, रक्त में लाल रंग का हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन का परिवहन होता है ना ब्लड में, और याद रखना इसी ये कहाँ है? एक प्रकार का प्रोटीन होता है हीमोग्लोबिन की वजह से। ठीक है। इससे क्या हो जाता है? जल्दी हीमोग्लोबिन की कमी हो जाए, जल्दी थकान, सांस फूले लागत है। ठीक है। हाँ। आरबीसी क्या होता है? लाल रुधिर कणिकाएं कहला जाती है। इनका जन्म कहाँ होता है? बोन मैरो। मरती कहाँ? स्प्लीन में, मतलब प्लीहा में। ठीक है। अगला देखो। अब उसके बाद न्यूटन के गति का नियम क्या था? 3 नियम थे। प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम। प्रथम नियम क्या है? जड़त्व का नियम। विराम का जड़त्व, गति का जड़त्व याद कर लियो। संवेग संरक्षण का हो जाए द्वितीय नियम। ठीक है। और तृतीय नियम क्या? क्रिया प्रतिक्रिया का। दे उठा उठा पटको। ठीक है। उसके बाद जल का घनत्व अधिकतम कितना होता है? 4 डिग्री पे हो जाता है। बात समझ में आया? अधिकतम कितना होता है? 4। और लेकिन आयतन न्यूनतम होता है। घनत्व तो हो जाएगा, लेकिन आयतन में लगा देना न्यूनतम, झोंके चले आओ। प्रतिध्वनि सुनने के लिए कितने मीटर होना चाहिए? 17 मीटर। कितना मीटर? और देखने के लिए 25 सेंटीमीटर। दोनों में अंतर है, देखो 25 से 17 मीटर में सुनो। उसके बाद लाल हरा नीला रंगों को मिलाने पे कौन सा होता है? सफ़ेद हो जाता है। बात समझ में आए? उसके बाद किसी प्रकाश के परिचिका का बने पूर्णांतिक परावर्तन, टोटल रिफ्लेक्शन हो जाए। जब सूर्य का प्रकाश इससे पड़ता है, उसके बाद रिफ्लेक्ट हो जाता है पॉइंट तो का पूर्णांतिक परावर्तन के कारण। ठंड में उत्पन्न करने के रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयोग होती है? तो हमने कहा याद रखना फेन। ठीक है। ठंड उत्पन्न करने के रेफ्रिजरेटर में कौन होता है? फेन। फेन यार
मतलब ठंडा रखने का काम करती है वो कंप्रेसर के पीछे होती है, और जो फ्रिज में होती है वो अमोनिया होती है। दोनों का कंफर्म कर लो, वरना गलत हो, एक संभावनाएं पूरी रहती। उबलते जल की अपेक्षा भाप से जलने पर अधिक कष्ट काहे होत है, यह समझ लो काहे होत है। जल की अपेक्षा का हो जात, जल की अपेक्षा भाई पानी में हाथ डाल लो ऑप्शन होए, और सुनो अब भाप की गुप्त ऊष्मा कम होती, बात समझ में। और कई बार देखो ये तुम लोग कढ़ाइया मार तेल एल चला करत पकौड़ी ऐसे हाथन से, तो कबो वो आदमी लेकिन होशियार होता है, वो पहले ठंडे पानी में हाथ डालत तब पकौड़ी में डालत दिखावे के लिए, वीडियो शूट करे के लिए, और तुमका लागत तुम पक्का से झेल देत। तो याद रखना कभी भी ठंडी चीज़ और गर्म चीज़ आपस में मिले वाली हुई है तो उनके बीच में एक लेयर बन जाती, वही उतने सेकंड में काम कर देते, ये लिए हाथ नहीं जलत, समझो। तो यह सब गुप्त ऊष्मा के राज हैं, और तुमका नहीं पता साइंस तो भैया खड़े हो के वो देखो। उसके बाद रॉकेट कौन सा संवेग संरक्षण, संवेग संरक्षण के देखो रॉकेट का उड़ान भरना है, और वैसे तो होता है तो कौन सा न्यूटन का तृतीय नियम है, ठीक है। संवेग संरक्षण बराबर एफ बराबर क्या होता है, एम इंटू ए, जहाँ एफ क्या है फोर्स, एम मास और ए एक्सीलरेशन। उसके बाद अगला देखो, एक चंद्र दिवस में पृथ्वी के लगभग कितने 28 दिन में पूरा कर देता है, भाई बात समझ में आ गई। और 22 महीने बाद एक घटना और आती ब्लू मून की, ठीक है, एक ही महीने में 2 बार अमावस्या पूर्णिमा वाली घटना होती है। अगला देखो, परम शून्य ताप क्या है, -273, इसके बाद सब हाथ खड़ा कर देते हैं, ठीक है, इससे ज़्यादा है नहीं, और याद रखना, ठीक है, यही परम शून्य ताप, इससे ज़्यादा टेम्परेचर नहीं रिकॉर्ड किया गया। और सुनो, लिफ्ट की टूट जाए, ठीक है, यदि लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो मुक्त अवस्था में पिंड नीचे गिरती है और उस पर लिफ्ट में स्थित वस्तु का भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा, शून्य हो जाएगा। और याद है, जैसे मान लो लिफ्ट गिर रहा है और तुम लिफ्ट के अंदर हो, तो तुमको पता है जब वैक्यूम साथ में है तो तब तो साथ में आ जाइयो बिन भाई, हवा नहीं ना तब तो ठीक है। और नॉर्मल तरीके से नहीं होता है तो उससे क्या हो जाता है, तुम कहाँ लड़ जाओ, क्योंकि लोहे वाले पहले या नीचे आई तुम एक छत में लड़ जाइयो, ठीक है। अगला देख लो, यदि पृथ्वी अपनी गति का कोणी, मतलब मान लो जो पृथ्वी अपनी वर्तमान कोणी चाल को, ठीक है, कितनी गुनी कर दिया जाए कि घूमने में उसे भूमध्य रेखा के शून्य हो जाए, तो 17 गुनी। अब मान लो ये देखो, यह है पृथ्वी, मान लो 10 की स्पीड से चल रही थोड़ी, और 17 गुना बढ़ा दे तो 170 में, तो यहाँ भार शून्य, बढ़िया पका पक नीचे गिर जाइयो, ठीक है। स्पीड तेज चले तो कहाँ बैलेंस बनत है, लोग का धीरे चलो सुरक्षित चलो, वही वाला सिस्टम है, ठीक है। खाना पकाने के लिए प्रयुक्त हीटर क्या होता है, नाइक्रोम का लगा होता है ना, वो पैसे करके होता होगा, कुछ दिन बाद एलामेंट बदल देंगे, 10 रुपया का लया होती हैं, ठीक है। अब सुनो, प्रकाश वर्ष क्या है, दूरी का मात्रक, एक प्रकाश वर्ष कितना होता है, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, ये भी याद रखना। आर्द्रता क्या है, आर्द्रता के लिए हाइग्रोमीटर, आर्द्रता क्या है, और जल के लिए हाइग्रो है, ग्रो ग्रो, ये याद रखना। और हाइड्रो जल के लिए पृथ्वी का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के फ़ारेनहाइट, और महिमांक बिंदु कितना होता है 32 फ़ारेनहाइट। और याद रखना, जम जाता है और क्या हो जाता है 212 में उबल जाता है, यही पूछा जाता है। खाने के लिए तो 180 होता है फ़ारेनहाइट है, बनाए ना रहे। जल की शुद्धता मापने के लिए लैक्टोमीटर, लैक्टो जल डिब्बा आवत है, याद है, दूध से जितना आवे लैक्टो मार देना, अपने आप सही हो जाएगा, याद रखना। डिटर्जेंट में अच्छी तरह से कपड़ा साफ करने के लिए क्या होता है, देखो मान लो बाल्टी है, ऐसे पानी भरा है, एमा कपड़ा डरी हो ऐसे तो का साफ हो, डिटर्जेंट डरी हो तो जैसे सर्फ डरी हो तो एक पानी का का कर दे पतला, तभी तो रेसे रेसे में जाके कपड़ा की सफाई कर दी, समझ रहे हो। हाँ, आज से हेमा पुष्पा लता वाला जो ऐड आवत रहा वो बंद करो। हर्ट्स की अनुभूति मानव रूप से क्या 20 से 20,000 हर्ट्स के बीच में हम इतनी ही सुन सकते हैं, बात समझ में आ गई, तो बात समझ में आ गई। तो ये श्रव्य तरंगे होती हैं, क्या होती हैं, श्रव्य तरंग। 20,000 से नीचे अश्रव्य, अब हमसे नहीं सुनी जाती, तो अश्रव्य, ठीक है। और 20,000 हर्ट्ज से अधिक तो पराश्रव्य, ठीक है, पराश्रव्य, ये बात समझ में आ गई। किसी विद्युत चुंबकी की वेदन क्षमता किसमें सबसे ज़्यादा होती है, तो गामा किरणों में, ठीक है, वेदन क्षमता गामा किरणों में सबसे अधिक होती है। अगला देखा जाए, और सुनो, किस कारण से वायुयान में बैठे यात्री का वजह पेन में का हो जाए, स्याही निकल जाए तो वायुमंडलीय दाब कम हो जाए, जैसे ऐसे ऊपर जाइए तो वायुमंडलीय दाब कम हो जाए, ठीक है। और भूस्तरीय उपग्रह क्या है, तो याद ना, कोई भी सैटेलाइट ऐसे समझ लो, थोड़ा धुंधला तो हम तुमको समझा दे, थोड़ा एडजस्ट। 36,000 पे लगाया जाता है, 36,000 की ऊंचाई पे, जैसे मान लो ये भारत है पृथ्वी में, तो याद है ये इसी के बराबर है, भारत के बराबर हो जितने समय पृथ्वी घूमी, तभी तो भारत का सर्विस दे लगी, नहीं चित्रहार और सदाबहार जैसे नाटक आवा करत, ठीक है। पुराने पता चला मिथुन दादा मार रहे हैं कहाँ, अमेरिका में, अमेरिका वाले काहे देखिए, ठीक है, अपने ही यहाँ हीरो देखिए। गुरुत्वीकरण का मान अधिकतम कितना होता है, जैसे पृथ्वी का है तो यार सबसे कम कहाँ होता है, सबसे कम कहाँ पे होता है भैया गुरुत्वीकरण का मान, तो ये देखो ये, और यहाँ पे क्या हो जाता है सबसे कम होता है, सबसे अधिक कहाँ होता है ध्रुवों पे,
ठीक है। यदि कोई वस्तु पानी में डूबती तो कैसे होता, प्रकाश के अपवर्तन के कारण क्या हो जाता है, वास्तविक स्थिति से थोड़ा अजीब दिखाई देती है। अब देखो प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर रिसर्च कौन था, अप्सरा था। कौन था, अप्सरा, कई बार पूछा गया है, ठीक है। और कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। और गैस और द्रवों के ऊष्मा का संचरण क्या होता है, संवहन। गैस और द्रवों में क्या होता है, संवहन होता है। बात समझ में, एक तरफ पानी गर्म करो धीरे धीरे होता है ना, जिग जैग मोशन। और याद रखना जो सूर्य की विकिरण होती है इसमें क्या हो जाता है, इसके विकिरण के द्वारा। और ठोस में क्या होता है, एक तरफ चिमटा गर्म करो दूसरी तो चलन हो जाता है, चलन संवहन विकिरण। उसके बाद अगला देखो, सूर्य से प्रकाश आने में कितना, 8 मिनट 16 सेकंड पृथ्वी तक, ये भी समझ लेना। और चंद्रमा का 1.3 सेकंड, ठीक है। बात समझ में आ गई कि नहीं, 1 मिनट 3 सेकंड के बराबर, ये लग देना। किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, तो प्रकीर्णन बेटा किसका होगा, बैंगनी रंग का। इसी वजह से स्कैटरिंग की वजह से प्रकाश का नीला दिखाई देता है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गए। उसकी वजह से चिड़िया न्यूटन के कौन सा नियम से, क्रिया प्रति के पीछे पंख फेंकती तो आगे हवा कटती, हवा कटती फिर बढ़ती, यही हो जाता है। बात समझ में आ गई। तीसरा नियम हो जाता है, पनडुब्बी के अंदर वस्तु को देखने के लिए क्या होता है, पनडुब्बी में कोई साफ करे वाला तो है नहीं कि वहाँ देख ले हो आगे कहाँ खड़ा, तो वहाँ सब बाहर ऐसे करके नॉर्मल पेरिस्कोप लगा दिया जाता है और इसे देखा कर डिजिटल वाली मशीन, जिसे कहते हैं पेरिस्कोप, अंदर देखने के लिए। अवतल लेंस पर प्रतिबिंब कैसा बनता है भैया, अवतल लेंस पहले बना लो, यह देख लो, ठीक है भैया। छोटा बनी और सीधा बनी, जो हुई वही तो हुई, छोटा बनी और कैसा बनी, सीधा बनी, जो चीज़ हुई बस, और इधर से फैला दे चीज़ का। लिफाफे को लिपकाने क्या होता है, एक ही प्रकार के बड़ुओं में लगने वाला बल क्या हो जाता है, संजक बल। और समान पर लगने वाला क्या हो जाता है, ठीक है, असंजक बल। संजक बल असंजक पर पड़े हुए फोर्स ऑफ, ठीक है। इसके लिफाफे में गेंद टिकाने पर असंजक बल, क्योंकि अलग है ना। कान में ध्वनि कितने बार सेकंड, 1/10 सेकंड तक रहती है बस। और सुनने के लिए कितना, तो 1/10 सेकंड में हमारे देखो कान इतने तेज होते हैं, दिमाग की वजह से 17 का मीटर होता है कि बात समझ में। और सुनने के लिए तुम जानते हो 17 मीटर। पायरोमीटर 800 से ऊपर टेम्परेचर कौन नापता है, पायरोमीटर। 800 से ऊपर टेम्परेचर कौन नापता है, पायरोमीटर। उसके बाद बर्फ़ में कितना आइसोबर्ग होता है, 1/10 भाग। कितना होता है, ऐसे मान लो बर्फ़ है, इसका कितने भाग दिखाई देता है, एक भाई 10 भाग में से क्या एक भाग ऊपर होता है, बाकी सब नीचे होता है। वीडियो अच्छा लगा लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो।